नमस्कार, बोले हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। साइबर सिटी गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यह बदमाशों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाश जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सामने आया है बिलासपुर खुर्द क्षेत्र का, जहां एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने दीपक नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उसकी जान चली गई। हालांकि मौके से भाग रहे शूटर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के मोहम्मदपुर गांव में एमडी जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा यहां पर हमला किया गया। युवक के ऊपर तलवारों से हमला किया गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलवार को बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्राइम के इस बढ़ते ग्राफ पर काबू कैसे पाया जाएगा। जी हां, आज इसी पर हम बात करेंगे। और बदमाशों में कानून और पुलिस का कोई खौफ क्यों नजर नहीं आ रहा है, आज इसी को लेकर आपकी राय जानना चाहते हैं। हमें कॉल करें, अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी हम फ्लैश करेंगे, नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। हर खबर पर आज हमारा मुद्दा यही है कि लगातार जिस तरह से गुरुग्राम में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पूरे प्रदेश की बात कर ले तो प्रदेश में जिस तरह से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आखिर इसे किस तरह से रोका जाए, आज इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश करेंगे कुछ देर में। नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं कि आपका अपना नजरिया, आपकी अपनी सोच इस पूरे मुद्दे पर क्या है। हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लगातार क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। आज हर खबर पर हमने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि ये मुद्दा बेहद गंभीर है। प्रदेश में लगातार अगर हम क्राइम की बात करें तो क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगातार कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से हर तरफ हलचल मची हुई है। अगर बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहां पर मोहम्मदपुर गांव में एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला किया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं बिलासपुर की बात कर ले तो बिलासपुर में भी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वाकई हैरानगी की बात है और सवाल यहां उठते हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। तो आज हर खबर पर यही मुद्दा लेकर हम आपके बीच आए हैं। आज आप अपनी राय दे सकते हैं और अपनी राय को अपनी आवाज बना सकते हैं। लगातार जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साइबर सिटी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है, इस पर आपकी राय क्या है, आज का सवाल हमारा यही है। हर खबर पर आज हम इसी मुद्दे को लेकर आपके बीच में पहुंचे हैं। कहीं चली गोली तो कहीं तलवार से हमला, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कहां है सुरक्षा व्यवस्था, आज इस पर आप अपना सवाल यहां पर रख सकते हैं। आज का सवाल है, आज के सवाल पर आपकी क्या राय है, आपकी आवाज बनती है हर खबर पर आपका सवाल। तो आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। बदमाशों में क्यों नहीं दिख रहा है पुलिस का खौफ, क्या कारण है जिस वजह से बदमाशों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं तलवारें चल रही हैं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर, सवाल उठ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, रिपोर्टर्स हमारे दोनों जुड़े हुए हैं। लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय खन्ना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लाजपत, सबसे पहला सवाल आप ही से है। लगातार अगर बात करें जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आए दिन एक के बाद एक यहाँ पर नई घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्यों बदमाशों को डर नहीं लगता पुलिस प्रशासन से।
तो लाजपत को शायद मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। संजय, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से लगातार प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लगातार अगर हम घटनाओं की बात करें तो एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं तलवारें चल रही हैं। हैरानगी की बात है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसी भी तरह से बदमाशों को डर नहीं रहा यहाँ पर पुलिस प्रशासन का? क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, बिल्कुल कंचन, बताना चाहूंगा कि बदमाश इस तरह से बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें खाकी का कोई खौफ नहीं रहा है। छोटी सी बात हो उसी को लेकर के गोलियां चलाना अब आम हो गया है। कल बिलासपुर की घटना को ही ले लीजिए। मकान मालिक और किराएदार के बीच मामूली सी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मकान मालिक ने किराएदार को थप्पड़ मार दिया था। कैलाश जो किराएदार है इतना गुस्से में आ गया कि उसने आओ देखा न ताओ और मकान मालिक के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 6 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अगर मोहम्मदपुर खुर्द की बात करें तो वहां पर एक टेलरिंग की दुकान चलाने वाले जावेद नाम के शख्स को उसके सामने मकान में रहने वाले युवक ने सिर्फ इसी बात पे पीट दिया कि उसने उसको वहां पर बाइक खड़ी करने से मना किया था। हालांकि तलवार से उसके ऊपर हमला किया गया। उसको घायल अवस्था में जावेद को गुड़गांव के सामान्य हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं कंचन, ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि प्रदेश में अब अपराधियों के बीच में खाकी का कोई खौफ नहीं रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए संजय, लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आम जनता, आम लोग अब कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं, जैसा कि आपने बताया बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं हैं ये। आपस में किराएदार मकान मालिक की लड़ाई हो जाती है, उसके बाद बंदूक निकाल के लाया और मकान मालिक पे यहाँ पर 6 की 6 गोलियां दाग दी। ये कहना बिल्कुल मुमकिन है कि अब यहाँ पर कानून अपने हाथ में लेते हुए भी लोगों को जरा सा खौफ नहीं आता। जी बिल्कुल कंचन, देखिए कानून की बात करें, हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि वो क्राइम को किसी भी कीमत पे पनपने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बावजूद इसके घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। अब आम जो आदमी है, व्यक्ति है, वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर जब पुलिस का इतना सख्त पहरा होने के बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं तो किस तरह से सुरक्षा होगी। और कहीं ना कहीं अब पुलिस को और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कहीं जो सख्त कदम उठाएगी तभी कहीं जाकर के अपराध पर अंकुश लग पाएगा। जी कंचन, लाजपत भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। लाजपत, लगातार जिस तरह से आज हमने मुद्दा उठाया है कि आखिर क्यों प्रदेश में यहाँ पर कानून से बदमाशों को डर नहीं लग रहा है, लगातार एक के बाद एक अगर आप देखें लाजपत, तो कई केसेस सामने आ चुके हैं। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं तलवारें चल रही हैं। पुलिस प्रशासन का कोई डर ही नहीं है बदमाशों के अंदर। जी बिल्कुल कंचन, देखिए हर खबर हरियाणा यही बिल्कुल बेड़ा उठाकर लेकर आया है कि जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है और इस क्राइम की वजह से जो नए बच्चे हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो उस तरफ रुझान दिखाई दे रहा है। क्राइम पर जब तक प्रशासन और सरकार टाइट नहीं होगी, जब तक टाइट ना होने का कारण भी काफी देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में लगातार जिला सोनीपत को दहशत भरा जिला सोनीपत है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता जो कि बड़ा क्राइम नहीं होता। आज सोनीपत में कोर्ट में सरेआम दिन में गोलियां मारी गई हैं और वो भी कहीं ना कहीं जो ओवरकिलिंग का मामला था और जो कोर्ट में जो गोलियां चली हैं, ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि जिला सोनीपत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद है। और बता दें कि आपको लगातार जो सोनीपत क्राइम में कभी से ही अव्वल रहा है। जी बिल्कुल लाजपत, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर यहाँ बदमाश घुसते हैं, यहाँ पर गोलियां मारते हैं और उसके बाद आराम से यहाँ से फरार हो जाते हैं। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि आखिर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे कि वहां तो बदमाश घुसते हैं, वहां गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए जब कोर्ट में अपने इंसाफ के लिए कोई व्यक्ति पहुंचता है और उस पर गोलियां दागी जाती हैं तो ये काफी सवाल खड़े होते हैं कि कोर्ट में लगातार ऐसा नहीं है कि पहला ये कोई मामला है। लेकिन सोनीपत की अतीत की बात जाए तो जब भी कोई बड़ा मामला हुआ है तो सोनीपत के कोर्ट में सरेआम गोलियां चली हैं। लेकिन कानून के जो मुआइंदे हैं वो जो सरेआम देखते रहते हैं और लगातार बदमाश यहाँ से फरार हो जाते हैं। ऐसे में आपको पता होगा कि जब कोर्ट में यहाँ पर प्रशासन सख्त रहता है, पुलिस प्रशासन सख्त रहता है, फिर भी अगर सरेआम जो 2 बाइक सवार जो गोली मारकर फरार हो जाते हैं तो ये पुलिस के सामने काफी बड़ी चुनौती हो जाती है। ऐसे में लगातार हौसले बदमाशों के लगातार बुलंद हैं और सोनीपत तो कभी से ही क्राइम में अव्वल रहा है। जी, इस पूरे मामले पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई है?
फिर वही खानापूर्ति पुलिस प्रशासन की तरफ से लगती है कि टीम गठित कर ली है और जल्द ही पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेगी और जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। वही जरूर रटा रटा सवाल मिलता है कि टीम गठित कर ली है और जल्द ही आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाएगा, लेकिन जब एक सरेआम जब गोलियां दागी जाती हैं और कोर्ट के सरेआम कोर्ट में ही, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सवाली निशान खड़े होते हैं। जी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, बिलासपुर वाली बात यहाँ पर मुद्दे पर अगर हम बात कर ले तो क्या अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो पाई है पुलिस की ओर से? अजी देखिए, बिल्कुल ग्रामीणों ने जो हमलावर था उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे ले रही है। हालांकि प्रथम पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। कैलाश, क्या पूछताछ में किसी तरह की कोई बात निकलकर अभी तक सामने आई है संजय? जी देखिए, बिल्कुल यही बात सामने आई थी कि इनका मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इसने ये उसकी रंजिश लेकर के बैठ गया और उसी रंजिश के चलते इसने दीपक की हत्या को अंजाम दिया है। तो जो कैलाश है, जो हमलावर है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है और रोहतक में भी इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। जी सबसे बड़ी बात है लाजपत, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो आम जनता सबसे ज्यादा भरोसा पुलिस पर करती है, कोर्ट पर करती है, लेकिन ऐसे में अगर कोर्ट परिसर के अंदर इस तरह की घटनाएं होंगी तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जनता अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल पूछ रही है कि भाई आखिर हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है? मेरा सवाल संजय आपसे है, लाजपत को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। संजय, मेरा सवाल बिल्कुल सेम आपसे ही है। अगर हम देखें तो पुलिस प्रशासन पर सबसे ज्यादा भरोसा आम जनता को होता है। जरा सी कोई बात हो जाती है तो हम पुलिस प्रशासन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, पुलिस पर करते हैं, अपने यहाँ पर सरकार के कई नुमाइंदों पर करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपने देखा होगा सोनीपत की घटना, कोर्ट के अंदर यहाँ पर घटना हो जाती है, यहाँ पर गवाह को गोली मारकर जान ले ली जाती है। कई ऐसी घटनाएं हैं, पहली घटना नहीं कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जनता का सवाल है कि आखिर हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है? जी देखिए, बिल्कुल जनता इस बात को लेकर खासी चिंतित है कि आखिर प्रदेश में ऐसा हुआ क्या है जो अपराध का ग्राफ एकदम से इतना बढ़ गया है। तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस पर ही पहला विश्वास जताते हैं। लेकिन पुलिस की बात करें तो गुड़गांव में जैसे गुरुग्राम है, यहाँ पे पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयासरत है और पकड़ भी रही है, बावजूद इसके अपराध का ग्राफ नीचे नहीं आने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इस बात को लेकर भयभीत भी है और प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के खासे इंतजाम किए जाए। जी कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर यहाँ हम नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी यहाँ पर लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर से कानून का डर ही खत्म हो चुका है। आम जनता यहाँ सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारी सुरक्षा किसके हाथ में है? बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया है, आज का सवाल हमारा यही है। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर्स भी फ्लैश करें, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय रख सकते हैं। प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, आज का सवाल हमारा यही है। लगातार टीवी स्क्रीन पर बोले हरियाणा में आज हमने यही मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा उठाने का सबसे यहाँ पर खास कारण यही रहा कि आखिर इस पर आप अपनी सोच, अपनी राय क्या रखते हैं। साइबर सिटी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, फिर चाहे बात आप गुरुग्राम की कर लीजिए, बात आप सोनीपत की कर लीजिए, लगातार कई घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। आखिर इन सब के पीछे का जिम्मेदार कौन है? आखिर कानून को आज लोग अपने हाथ में इतनी आसानी से ले क्यों रहे हैं? क्या लोगों के अंदर पुलिस का कोई खौफ, कोई डर नहीं है? आज का हमारा सवाल यही है कि आखिर बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया है, ये सवाल है हमारा। अगर आपके आसपास भी इसी तरह की कोई घटना है जो आप देख चुके हैं या आप लगातार देखते आ रहे हैं, तो इस पर आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना नाम ना बताएं तो आप अपना नाम बिना बताए भी अपनी राय रख सकते हैं। जी हाँ, कॉल करें, अपनी राय रखें। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज का सवाल, बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया है। तो लगातार हर खबर पर हम अपना एक मुद्दा लेकर आपके बीच जरूर आते हैं, ताकि आपकी राय, आपका सवाल यहां पर बन सके हर खबर पर। 0120 हम लगातार नंबर्स भी यहां पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं।
कॉल करें, अपनी राय दें। 012040399931, 61 और 83 ये 3 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल करके यहां अपना सवाल आज का जो है इस पर अपनी राय रख सकते हैं। बदमाशों में कानून का डर लगातार खत्म होता जा रहा है, आज का हमारा सवाल यही है। कॉल करें, अपनी राय दें। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर पर कॉल करके आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। 012040399931 ये नंबर है, नंबर पर कॉल करके आप अपना यहां पर सवाल जो है वो रख सकते हैं। अगर आपके आसपास, आपके क्षेत्र में इस तरह की कोई घटनाएं चल रही हैं या आप यहां पर अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी राय यहां पर रखी जाए तो आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हर खबर लगातार इसी वक्त एक मुद्दा उठाता है और उस मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहता है कि आखिर आपका नजरिया, आपकी सोच क्या है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि लगातार हर खबर कई यहां पर घटनाएं दिखा चुका है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक दर्शक यहां पर जुड़ गए हैं, रवि हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए। रवि, अपनी राय रखें। कहना ये है कि जो ये इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, इनके पीछे हमारा जो पुलिस प्रशासन का जो लचर रवैया है वो इसका जिम्मेदार है, और पुलिस प्रशासन पे जो है सरकार का हाथ है। तो इन दोनों की मिली भगत से जो भी ये क्राइम होते हैं, इन दोनों की मिली भगत से होते हैं। क्योंकि अगर पुलिस ट्रिक हो जाएगी तो इनकी जेबें नहीं भरेंगी, ठीक है, और इनकी जेबें नहीं भरेंगी तो सरकार तक जाएगा कैसे फंड। इसलिए ना तो सरकार पुलिस पे एक्शन लेती है, और सरकार पुलिस पे एक्शन नहीं लेती तो पुलिस वाले भी क्रिमिनल पे एक्शन नहीं लेते। मामला तो यहाँ अटका हुआ है मैडम, सारा पैसे का खेल है मैडम, ये है ना मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, अपनी राय रखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इसी तरह से बेबाक आप भी अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया है। अगर आप चाहते हैं अपनी राय रखना, अगर आप चाहते हैं अपनी राय को आज हर खबर पर अपना सवाल बनाना, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, नंबर पर आपको कॉल करना होगा। आप बेबाक तरीके से अपनी आवाज यहां पर रख सकते हैं, अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। हर खबर पर लगातार इसी समय हम ये मुद्दा लेकर आपके बीच पहुंचते हैं ताकि आप अपनी राय यहां पर रख सकें। साइबर सिटी में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों लगातार प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे की जिम्मेदारी किसकी है? क्या लोग अब बड़े ही आसानी से कानून अपने हाथ में लेने लगे हैं? और अगर लेने लगे हैं तो कहां कमी है पुलिस प्रशासन की? कई सवाल उठते हैं यहाँ पर। कहीं चली गोली तो कहीं तलवारों से किया गया हमला, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन? बदमाशों में क्यों पुलिस का खौफ नहीं है? कहां पुलिस प्रशासन की कमी रह गई है कि बदमाशों में बिल्कुल डर खत्म हो गया है? कई सवाल हर खबर पर आज हमने उठाए हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पर दर्शक जुड़ गए हैं, बीरू हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीरू, आप अपनी राय रख सकते हैं। फरीदाबाद से हूँ और फरीदाबाद में जंगल राज जो है अब आ चुका है। हर तरफ जो है मर्डर, लूटपाट और डकैती की जो वारदात है वो लगातार होती रहती है। अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद में दिन दहाड़े मर्डर हो जाते हैं। सरकार के नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आते, ना ही प्रशासन का खौफ नजर आता है। दिन दहाड़े लूटा जाता है, मारा जाता है और जंगल राज आ चुका है पूरे फरीदाबाद में। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा में तो क्या ही कहने। तो लगातार हम जो है प्रशासन से गुहार भी लगाते हैं कि हम सेफ नहीं है, परंतु ना तो पुलिस बल मौजूद रहता है कहीं पर और ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा रहता है। सड़कों पर चलते तो हमें लगता है कि कहीं कोई हमें लूट ना ले, कोई हमें मार ना दे, तो हम तो बिल्कुल अनसेफ महसूस करते हैं जी पूरे हम फरीदाबाद में मारते हैं। वीरू, हाल ही में क्या कोई घटना आपके सामने हुई है या कोई ऐसा वाक्य जो आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए करीब 2-3 महीने पहले एक बिरयानी की दुकान पर दिन दहाड़े एक मुस्लिम लड़के पर गोली मार दी जाती है और उससे पहले जो है महज कुछ ही दूरी पर सीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर हथौड़े से वार किया जाता है। तो ऐसी घटनाएं फरीदाबाद में होती रहती हैं। तो ना तो प्रशासन का खौफ नजर आता है, ना ही पुलिसकर्मी का खौफ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरू। इसी तरह से आप लगातार हर खबर से जुड़े रहें और ऐसे ही अपनी राय यहाँ जरूर रखते रहें। आप ही के जैसे लोगों की जरूरत है जो अपनी राय को यहाँ पर रखते हैं बेबाक तरीके से। एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर अनुपम जुड़ गए हैं। अनुपम, आप अपनी राय रख सकते हैं।
तो संपर्क टूट गया है। आप फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं कि आपका अपना नजरिया क्या है। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से, जिनका नाम बीरू था, जिन्होंने बड़े ही बेबाक तरीके से यहाँ पर अपनी राय रखी है। अगर आप भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेखौफ तरीके से जुड़िए और यहाँ पर अपनी राय रखिए। कहीं गोली चल रही है, कहीं तलवारें चल रही हैं, कहीं तलवारों से हमला किया जा रहा है, इसके पीछे आखिर जिम्मेदारी किसकी है? हर खबर पर हम यही सवाल उठाते हैं, हम यही राय आपकी जानना चाहते हैं कि आखिर इन सब के पीछे की जिम्मेदारी कौन लेता है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो आज का मुद्दा बेहद गंभीर और आज का सवाल भी बेहद गंभीर है। बदमाशों में क्यों नहीं है पुलिस का खौफ? आखिर क्यों इतनी आसानी से बदमाश किसी घटना को अंजाम देते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं? क्या पुलिस प्रशासन का बिल्कुल भी खौफ यहां लोगों में नहीं रहा है? तो गुड़गांव से हमारे साथ, गुरुग्राम से हमारे साथ जयप्रकाश एक दर्शक जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, आप अपनी राय रख सकते हैं। देखिए मैडम, इस सब के पीछे जो अभी तक मैं आपका कार्यक्रम देख रहा था, लगातार पुलिस को सभी लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस सब के पीछे जो मुझे कारण नजर आता है वो एक जो बढ़ती बेरोजगारी और लोगों में तनाव जो है वो अपराधों का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जयप्रकाश, आपका राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जयप्रकाश ने भी अपनी राय रखी है कि हो सकता है इसके पीछे का कारण बेरोजगारी भी हो। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आपका अपना नजरिया क्या है, आपकी अपनी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं। किसी भी एक मुद्दे को लेकर जब आप बैठते हैं, जब आप सोचते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है वो आप यहां रख सकते हैं। हम एक ऐसा फोरम आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप अपना यहां पर नजरिया रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आपका खुद का सोचना क्या है। आज का सवाल हमने हर खबर पर उठाया जो बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि लगातार अगर आप न्यूज चैनल खोलकर देखेंगे तो लगातार कई घटनाएं आपको मिलेंगी। गुरुग्राम से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, सोनीपत से आज जो घटना सामने आई है उससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी राय रखना तो आप अपनी राय हर खबर पर रख सकते हैं। हर खबर आपको एक ऐसा फोरम प्रोवाइड करा रहा है जहां आप अपनी राय, अपना सवाल बनाकर रख सकते हैं। अगर आपके आसपास, आपके क्षेत्र में भी इस तरह की कोई घटना है जो आपने देखी है, जो हाल फिलहाल में हुई है, या आपके खुद के साथ भी कोई घटना घटी है, तो आप उसे यहां पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपना नाम भी नहीं बताना चाहते तो आप अपना नाम भी यहां नहीं बता सकते, आप सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। बदमाशों में क्यों नहीं है पुलिस का खौफ? आज का हमारा मुद्दा बेहद गंभीर रहा, क्योंकि आज जिस तरह से बिलासपुर की बात करें, वहां सोनीपत की बात करें, वहां लगातार जिस तरह से यहां क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सोनीपत में कोर्ट परिसर के अंदर यहां बदमाश बाइक पर घुसते हैं और यहां गवाह को गोली मारते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठता है। सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्यों कमजोर रही, क्या कारण रहा इसके पीछे। वहीं हम बिलासपुर की बात करें तो यहां आम जनता अपने हाथों में एक और दर्शक हमारे साथ यहां पर प्रीति जुड़ गई हैं। प्रीति, आप अपनी राय रख सकती हैं। साइबर सिटी में दिन प्रतिदिन ऐसे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखकर हमारे अंदर भी डर है कि जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, जब यहाँ कोई भी पुरुष सेफ नहीं है तो लड़कियों के लिए तो और अनसेफ है। इसके लिए एहतियाती कदम उठाना चाहिए और ऐसी जो शिकायतें उसको दूर करना चाहिए और जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन द्वारा इन सब शिकायतों का निपटारा करे, यही आपसे अपील है। शुक्रिया प्रीति, जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। लगातार हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, कॉलर्स जुड़े जिन्होंने अपनी राय भी रखी। अगर आप भी चाहते हैं तो हमारे साथ यहाँ एक और दर्शक जुड़ गए, अमन हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ गए हैं। अमन, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा पिछले कुछ समय में अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खौफ जो है अपराधियों का पुलिस
में रहा नहीं है। पुलिस की वर्दी देखकर पहले लोग दुबक जाते थे, भाग जाते थे, लेकिन अब सरेआम पुलिस के सामने ही वह यानी वर्दी के सामने ही लोग अपराध को अंजाम दे देते हैं, गोलियां बरसा देते हैं। यहाँ तक कि न्याय परिषद में भी वो अपराध करने से नहीं चूकते, गोलीबारी करने से नहीं चूकते। अभी ताजा ही हरियाणा का हुआ जिसमें कोर्ट के अंदर हत्या कर दी गई थी और गोलियां बरसा दी गई थी। तो क्या इस तरह से अपराध पर अंकुश लगाने में जो पुलिस है वो नाकाम धीरे धीरे हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो जीवन यापन करते हैं लोग, उन्हें आज अपराध के भय में रहकर जीवन पड़ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोगों में दहशत फैलती जा रही है। बदमाश लोग अंजाम देके वारदात को अंजाम देके मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। इसका साफ है कि हमारी पुलिस का खौफ जो है बदमाशों में अब नहीं रहा, जिसकी वजह से हम मतलब गरीब परिवारों को या फिर नीचे तबके के लोगों को अपराधियों का सामना या उनका शिकार होना पड़ रहा है। आए दिन हत्याएं, लूट जैसी वारदातें सरेआम कर वो फरार हो जाते हैं। हथियार, असला सब उनके पास उपलब्ध होता है। ये असला बिल्कुल अमन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, बेहद शुक्रिया आपका। तो आज हमने बोले हरियाणा में ये मुद्दा उठाया जो बेहद गंभीर था। आप भी इसी तरह से लगातार हमसे जुड़ सकते हैं। इसी समय हम अपना कार्यक्रम आपके बीच लेकर आते हैं और एक ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिसपे आपकी राय जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से आपके सामने पेश होंगे एक नया मुद्दा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।